तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी का जो आयोग है वो फिलहाल एक्टिव मोड पर चल रहा है, जो कि पहले एक आध दो सालों से बहुत शांत मोड पर चल रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज की जो लेटेस्ट अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही जो कई सारे स्टूडेंट के डाउट बने हुए हैं, जो कि न्यू पीईटी डेट के लिए बने हुए हैं कि नया जो पीईटी है, पीईटी 2025, वो कब होगा, या फिर जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम जो 5512 का जो पद हैं, तो उसके लिए एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट होगा। या इसके अलावा दोस्तों यदि बात करूं तो जो नई जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम मतलब आप लोगों की वैकेंसी निकली हुई है 2702 पदों पर, तो उसकी पद वृद्धि को लेकर क्या न्यू अपडेट है। तो एक एक करके दोस्तों पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं जो आपके जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम जो 2702 पदों पर एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के आवेदन मांगे गए हैं, तो वो दोस्तों आप लोगों के पीईटी 2023 के आधार पर मांगे गए हैं। जो पीईटी 2023 में हुआ था उसी के आधार पर आप लोगों के आवेदन मांगे गए हैं। ये आवेदन दोस्तों 25 रुपये वाले हैं, जिसमें आप लोगों को एलिजिबल माना जाएगा। यदि आप लोगों की कट ऑफ से ज़्यादा अंक रहेंगे तो आप लोगों को जो मेन एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए जो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए है वो ये है कि आप लोगों के जो 2702 पद थे, तो वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा पदों में वृद्धि कर दी गई है। आप लोगों के 31 विभागों में 464 पदों को बढ़ा दिया गया है। आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे होंगे, ये न्यूज़ की कटिंग मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों के 464 पद बढ़ाकर 2702 पद से आप लोगों के अब 3166 पद हो गए हैं। तो ये दोस्तों सभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक ये बहुत बड़ा अवसर फिर से देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जो पीईटी 2022 के आधार पर जो वैकेंसी निकाली गई थी 5512 पदों की, तो देखिए दोस्तों यदि उसकी एग्ज़ाम डेट की मैं बात कर लूँ तो उसकी एग्ज़ाम डेट भी आप लोगों की बहुत पास है। मैं किस आधार पर कह रहा हूँ ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इससे पहले दोस्तों सबसे पहले जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की वैकेंसी आई थी वो पीईटी 2021 के आधार पर 1262 पदों पर आई थी। तो 1262 पदों के दोस्तों जो मेन एग्ज़ाम था वो भी कंप्लीट हो गया है। और जहाँ तक मुझे याद है कि 19 जनवरी को उन लोगों की टाइपिंग भी हो गई है। तो उनका दोस्तों केवल रिजल्ट आना शेष रह गया है। तो जितने भी साथी हैं, तो इस चीज़ को आप लोगों को मानना पड़ेगा कि अब जो नया जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम है तो वो आप लोगों की बारी आती है दोस्तों 5512 एग्ज़ाम की। जो 5512 पदों पर आप लोगों की जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई थी पीईटी 2022 के आधार पर, अब उसी का नंबर है। तो जितने भी साथी हैं जो अपनी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को एक्टिव मोड पर लिए रहें। क्योंकि दोस्तों अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। यदि मैं आप लोगों के संभावित एग्ज़ाम मंथ की बात कर लूँ कि कब तक होने की संभावना है, तो ये मान के चलिएगा दोस्तों जनवरी आपका एंड हो रहा है, मार्च या अप्रैल तक। मैं फरवरी इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों फरवरी में अभी फ़िलहाल कुंभ का अवसर चल रहा है, तो इस वजह से जो जो शासन है वो थोड़ा सा स्लो है। शासन स्तर पर इसकी जो प्रोसेस है वो स्लो है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो लास्ट मार्च या अप्रैल तक होने की संभावना है। तो जितने भी साथी हैं सभी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। इसके अलावा दोस्तों जो मैं बात कर लूँ पीईटी के, जो नया पीईटी है उसकी क्या संभावना है। तो दोस्तों पीईटी की यदि मैं बात करूं तो फिलहाल दोस्तों पीईटी जो नया पीईटी 2025 है उसके होने की अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं है। ये क्या क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की जो पीईटी 2025 है उसकी निकालने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि अभी फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी आयोग के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पुराने एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, पुराने जितने पेंडिंग रिजल्ट पड़े हुए हैं वो भी कंडक्ट कराना है। इसके अलावा जो पीईटी 2023 के आधार पर अन्य पदों पर जो भर्तियां हैं, जैसे कि आपकी लेखपाल के पद हो गए या अन्य जितने पद थे जो कि उनने कैलेंडर में अपने जारी किया था, तो वो सभी निकालने हैं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल पीईटी 2025 के होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जो भी साथी हैं जिन्होंने पुराने पीईटी दिए थे या जिनके अभी एग्ज़ाम शेष हैं, तो वो सब लोग ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपनी तैयारी
जोरों शोरों से करते रहिए, निश्चित ही आप लोग सफल होंगे। तो दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट में, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।